प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक वचन शेयर करूँगी, नीति वचन 31 उसकी 26 से 31 तक मैं आपको शेयर करूँगी। यहाँ लिखा है, वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम करे नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों में सबों में उसको प्रशंसा होगी। परमेश्वर कह रहा है कि वो स्त्री जो बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा की ओर अनुसार चलते हैं, वो स्त्री जो परमेश्वर के अनुसार चलती है, उसके वचन के अनुसार चलती है और अपने घर में उसका चाल चलन बहुत अच्छा होता है और उसकी जो चाल चलन है, उसकी अच्छी बातें हैं, वो जो परमेश्वर का भय मानती है उसकी क्या होती है, लोग प्रशंसा करते हैं। उसके बच्चे भी उठ उठ कर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसका पति भी उसकी प्रशंसा करता है। और लिखा है यहाँ पे एक वर्स लिखी हुई है, बहुत सी स्त्रियां ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू सबों में श्रेष्ठ है। वो परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, तू सबों में श्रेष्ठ है। बहुत सारी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, पर तू श्रेष्ठ है। सच में आप श्रेष्ठ हैं। अगर आप एक परमेश्वर की बेटी हैं और उसकी ही वचन के अनुसार चलती हैं और आप एक बहुत अच्छी स्त्री हैं, तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, तू सबसे श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। सच में आप कितना भी सज सवर लें, कितना भी मेकअप कर लें, पर परमेश्वर की जो वचन पे चलती है ना, वो उसके अंदर वो अलग ही सुंदरता होगी। आप देखना, आपको उसके अंदर जो एक अच्छाई जो दिखती है ना, जो जिसकी लोग प्रशंसा करते हैं, उसका फैमिली, उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, उसका पति, वो सबसे श्रेष्ठ स्त्री होती है। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो। परमेश्वर कह रहा है, उसके हाथों का परिश्रम का जो फल है उसे दो। परमेश्वर उसका फल उसे देना चाहता है और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। जो वो कार्य कर रही है, जो वो अच्छाइयाँ कर रही है, जो अपना जीवन परमेश्वर की तरफ दे रही है, वो कह रहा है कि उसकी प्रशंसा होगी, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती। इसी में मैं एक वर्स आपको और शेयर करूँगी, आप निकाल सकते हैं। भजन संहिता 128 उसकी 3 वर्स में लिखा है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। आप सोच सकते हैं, परमेश्वर मतलब उसी स्त्री के बारे में कह रहा है कि तेरे घर की भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। जब वो परमेश्वर के भय में रहने वाली होगी और उसका चाल चलन अच्छा होगा, उसकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी, तो क्या होगा, उसके जो बच्चे होंगे ना, उसके मेज के चारों ओर उसके बालक जो होंगे वो जलपाई के पौधे के से होंगे, जो हरे भरे होते हैं, अच्छे होंगे। जैसा उसका व्यवहार होगा, जैसा उसका जैसे वो खुद परमेश्वर का भय मानती है, वो अपने बच्चों को भी उसी में ही ढालेगी। वो अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाएगी, परमेश्वर के लिए बताएगी और परमेश्वर के भय मानना सिखाएगी। वही उसका पति भी उसको फॉलो करेगा और उसकी प्रशंसा करेगा और उसके बच्चे भी अपनी माँ की प्रशंसा करेंगे। तो स्त्री के बारे में परमेश्वर ने बताया है, हमें एक ऐसी स्त्री बनना है जो परमेश्वर का भय मानती हो, ताकि वो एक फलवंत दाखलता सी हो। परमेश्वर के वचन पे पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।